क्या आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। पिछले 5 साल में मैंने बहुत सी वीडियोस को वॉच किया है, बहुत सी प्लेलिस्ट को देखा है, लेकिन किसी ने भी आसान अल्फाज में हर चीज़ को वाज़िया नहीं किया हुआ। तो आज की इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा। बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज़ वाज़िया करूंगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर ना सिर्फ हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट करेंगे बल्कि बैक एंड के साथ साथ बहुत से एआई मॉडल्स को भी सीखेंगे। इसके साथ साथ हम सीखेंगे तो सही, लेकिन हम बहुत से प्रोजेक्ट्स भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर बनाएंगे जिनके अंदर बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सी गेम्स हम तैयार करेंगे। ये जो प्लेलिस्ट है ये बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक होने जा रही है और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट को जिस बंदे ने पूरा देख लिया वो कंप्लीट वेबसाइट बनाएगा खुद। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और मिलके हम कोडिंग की दुनिया के अंदर कदम रखते हैं। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि वीएस कोड। हम इसको करेंगे इंस्टॉल। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि हम जितना भी कोडिंग करेंगे, जितनी भी हम साइट्स तैयार करेंगे, इसी के ऊपर ही तैयार करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, इजी है और इजी टू यूज़ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने जो है क्रोम के ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं वीएस कोड डाउनलोड या विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। पहली ही वेबसाइट है ये, हम इसके ऊपर कर लेंगे क्लिक। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो मैक के लिए अलग है, विंडोज़ के लिए अलग है और लिनक्स के लिए अलग है, लेकिन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सबके अंदर एक जैसा ही है, यानी कि सेम है। जब आप विजुअल स्टूडियो कोड की पहली साइट को ओपन करोगे तो ये इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। तो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे आ जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है ना ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये डाउनलोड होगा तो मैं इसको करूँगा इंस्टॉल। तो ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, वीएस कोड हो जाएगा डाउनलोड। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इसको रीड करो, तो हमने कर लिया इसको रीड। हम आई एग्री कर लेंगे, हम कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम इन सब बटन्स पे चेक कर लेंगे। जब आप लोग करोगे तो आपके पास ये 2 बटन चेक होंगे, ये 3 बटन चेक नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने तीनों बटन को कर लेना है चेक। चेक करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल करना है। तो ये जो वीएस कोड है हमारा ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कुछ ही सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका जो एक आइकॉन है वो आपके पास जो है वो आपके होम पेज के ऊपर यानी कि आपकी विंडो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो वीएस कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और आइकॉन उसका जो है होम पेज के ऊपर आ चुका है। हम अपने वीएस कोड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें जो है वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे होम पेज होगा और वेलकम होगा, आपने जस्ट इसको क्रॉस कर देना है और आई एग्री कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट बेसिकली काम कैसे करती है। देखिए सबसे पहले हमने अपने क्रोम पे आए और हमने एक जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड की साइट को ओपन किया और इस साइट के जो सोर्स कोड है वो ये यानी कि कोड्स ये हैं। अब हमने क्या किया, हमने इस कोड को लिखा और इन कोड्स को लिखने के बाद ये कोड्स बन गए ये। अब ये कोड्स इसमें चेंज हो गए, इस सारा प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक साइट कैसे काम करती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, अब हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वाई HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बेसिकली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही क्यों? देखिए कोई भी साइट तैयार करें ना तो उसमें HTML लाजमी इस्तेमाल होती है। अब HTML है क्या? HTML बेसिकली किसी भी चीज़ की बॉडी होती है। अब CSS किस लिए इस्तेमाल होती है? CSS उस बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब CSS ना होगी तो बॉडी जो है वो खूबसूरत नहीं बनेगी, इसीलिए हम CSS को बार बोन कहते हैं। यानी कि HTML को खूबसूरत बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? CSS। और बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट होती है वो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि ये पेज के लॉजिक को समझती है और यूज़ होती है। आप ये चीज़ बोल सकते हो कि पेजेस के ऊपर होवर करना, पेजेस के आगे पीछे करना, उसके लिए यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। देखिए अगर मैं इन सब के ओवरव्यू की बात करूं तो HTML जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी साइट का। CSS उस साइट के स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए काम आता है और जावास्क्रिप्ट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। अब
अब यहाँ पे जो HTML है वो कार की बॉडी होती है, ओनली मेटल, यानी कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर मेटल हो तो कार की बॉडी हो जाएगी और वो होगा HTML। अगर इस बॉडी के ऊपर हम पेंट कर दें और यहाँ पे टायर्स वगैरह उसको पेंट कर दें, हम टायर वगैरह को रंग कर दें और शीशे वगैरह लगा दें तो ये कार की खूबसूरती हो जाएगी। अब कार की खूबसूरती को हम कहेंगे CSS। अब इस कार के अंदर इंजन फिट हो जाए, ठीक है, और फ्यूल आ जाए तो इसको हम कहेंगे जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली कार का इंजन है, CSS उसकी खूबसूरती है, HTML उसकी बॉडी है जो कि ओनली मेटल के तौर पे यूज़ होगी। अब यहाँ पे आप जो है इंसान की भी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखिए इंसान की अगर हड्डियाँ होंगी वो बेसिकली हो जाएगा आपके पास HTML, ऊपर अगर मांस आ जाएगा, बाल आ जाएंगे, उसकी खूबसूरती हो जाएगी तो वो हो जाएगा CSS, और अगर उसके अंदर रूह डाल दी जाए तो वो बेसिकली हो जाएगा जावास्क्रिप्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट से इंसान चलना शुरू हो जाएगा, इंसान बहुत सी जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आता हूँ कि हम अपनी जो फर्स्ट साइट है वो कैसे तैयार करेंगे। देखें मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ कि एक जब यूज़र जो है वो आता है अपने क्रोम के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे नीचे मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है कि एक जो यूज़र है वो आया ब्राउज़र पे, ठीक है, ब्राउज़र पे आता है, ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखता है कि YouTube लिखता है, और वो ब्राउज़र क्या करता है, वो YouTube ओपन करता है अपने लैपटॉप के ऊपर, यानी कि यूज़र ने एक्शन दिया ब्राउज़र को कि भाई YouTube ओपन कर दो, और क्रोम ने, इनके ब्राउज़र ने वो YouTube का पेज ओपन कर दिया, इसने एक्शन दिया, इसने रिएक्शन दे दिया, यानी कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम अपने लैपटॉप से ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि HTML क्या होता है, फिर हम अपने VS कोड के अंदर अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। HTML बेसिकली होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि वेबसाइट्स को बनाने के लिए काम आती है। मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है और अपने VS कोड को इंस्टॉल करवा दिया। उम्मीद है कि आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लिया होगा। अब इससे अगली वीडियो के अंदर हम VS कोड के अंदर अपना पहला कोड लिखेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अब जो है इससे अगली वीडियो से हमारा प्रॉपर जो है कोडिंग स्टार्ट हो गई है। आपका काम ये है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज़ वाजिया करके समझाऊंगा। और इसके अलावा अगर किसी को PDF फॉर्म में सारे नोट्स चाहिए या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।